हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे एक ऐसे कॉलेज के कट ऑफ के बारे में जो कि काफ़ी आईआईटी से भी पुराना है और जिस कॉलेज के बच्चे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां फोड़ रहे होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले होंगे एचबीटीयू कानपुर के बारे में। अगर एचबीटीयू की बात करें तो इसका पूरा नाम हट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगर हम इसकी इस्टेब्लिश की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिश 1921 में हुआ था। अगर हम इसकी NIRF रैंकिंग 2020 की बात करें तो इसको 2020 में इसकी जो NIRF रैंकिंग थी 166 इस कॉलेज को मिली थी। एक बार आप इस कॉलेज के बारे में एडमिशन लेने के लिए इस कॉलेज में एक बार आप सोच सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां कॉलेज में विजिट कर रही हैं। अगर हम एक नज़र इनकी प्लेसमेंट पे डालें तो माइक्रोसॉफ्ट ने इनको किसी बच्चे ने माइक्रोसॉफ्ट में 43 लाख का पैकेज पर एनम उठाया था। और वही दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे होंगे, दूसरे नंबर पे जो कंपनी विजिट की थी वो थी सैमसंग, जिन्होंने 18 लाख का पर एनम पैकेज दिया था। और वहीं पे ओयो रूम ने 10 लाख पर एनम का पैकेज दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम मोड ऑफ एडमिशन की बात कर रहे होंगे, किस तरह से एडमिशन आप एचबीटीयू में ले सकते हो। अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो पहले एचबीटीयू जो है यूपीटीयू के थ्रू एडमिशन लेता था। जिन बच्चों की रैंक 2 से 2.5 से 3 हज़ार के बीच में रैंक होती थी उन बच्चों को एक कॉलेज बड़े आराम से मिल जाता था। लेकिन एचबीटीयू ने अब जेईई के थ्रू बच्चों को एडमिशन लेना चालू कर दिया है। चलिए एक नज़र हम इसके कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ आपको पीछे स्क्रीन पे कट ऑफ दिख रहा होगा, मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे कट ऑफ देख रहा हूँ। अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो आपको जनरल ब्रांच अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 97 से 98 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पर CS बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर वही हम रैंक की बात करें तो 20 से 30 हज़ार के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो 97.5 परसेंटाइल पे आपको EWS कैटेगरी बड़े आराम से मिल जाएगा। और ये रैंक की बात करें तो 23 से 25 हज़ार के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर हम वहीं पे OBC कैटेगरी की बात करें तो 96 से 97 परसेंटाइल होनी चाहिए। रैंक की बात करें तो 30 से 40 हज़ार के बीच में रैंक होनी चाहिए। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आपकी 96 परसेंटाइल होनी चाहिए। और अगर हम रैंक की बात करें तो 1,20,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम ST कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो SC कैटेगरी 68% पे होनी चाहिए। अगर रैंक की हम बात करें तो 2.5 लाख के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपकी रैंक, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपकी रैंक अगर 97.1 परसेंटाइल है तो आपको OBC जनरल कैटेगरी में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर हम वही रैंक की बात करें तो 26,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो 97.1 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम वही रैंक की बात करें तो 27,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर हम वही OBC कैटेगरी की बात करें तो 92 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम रैंक की बात करें तो 80,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो SC कैटेगरी वाले बच्चों की जो रैंक परसेंटाइल है 84 परसेंटाइल होनी चाहिए। वही अगर हम रैंक की बात करें तो 1,40,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम ST कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो ST कैटेगरी वाले बच्चों की जो रैंक परसेंटाइल है वो 65 परसेंटाइल के करीब में होनी चाहिए। वही अगर हम रैंक की बात करें तो अप्रॉक्स 3 लाख के करीब में अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज बड़े आराम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच बड़े आराम से ही मिल जाएगा। चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की कट ऑफ की बात करें, अगर आपकी रैंक 96.5 परसेंटाइल है तो जनरल में, तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी वाले बच्चों की जो परसेंटाइल है 96 परसेंटाइल कम से कम होनी चाहिए। अगर रैंक की बात करें तो 36,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर हम OBC वालों बच्चों की बात करें तो 95 परसेंटाइल अगर OBC कैटेगरी में आपकी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बड़े आराम से मिल जाएगा। वही अगर हम रैंक की बात करें तो 44,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। वहीं अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो आपके SC कैटेगरी में 79 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम रैंक की बात करें तो 1,86,000 के करीब में होनी चाहिए। अगर हम ST ब्रांच वालों बच्चे की परसेंटाइल की बात करें तो 53 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम रैंक की बात करें तो 4 लाख के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। और हम चलिए अब अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल की कट ऑफ की बात करें तो अगर आपकी परसेंटाइल
परसेंटाइल है और रैंक 36,000 होनी चाहिए। वही अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो 95 परसेंटाइल अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर हम रैंक की बात करें तो 44,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर हम OBC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 94 परसेंटाइल होनी चाहिए और 55,000 के करीब में रैंक आपकी होनी चाहिए। वही अगर हम SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो उनकी जो परसेंटाइल है 77 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम रैंक की बात करें तो 2 लाख के करीब में उनकी जो रैंक है होनी चाहिए। अगर हम ST ब्रांच वाले बच्चों की बात करें तो ST ब्रांच वाले बच्चों की जो परसेंटाइल है 67 परसेंटाइल के करीब में होनी चाहिए। अगर हम रैंक की बात करें तो 2,96,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। और चलिए हम अगले ब्रांच के बारे में बात कर लें एक बार। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की कटऑफ के बारे में बात करें तो अगर आपकी जो परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी की वो कम से कम 95.5 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर रैंक की बात करें तो 55 से 50,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। 45 से 50,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो 94 परसेंटाइल आपकी कम से कम होनी चाहिए और रैंक की बात करें तो 44,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम OBC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 93 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर रैंक की बात करें 57,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 77 से 78 परसेंटाइल के बीच में उनकी परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम रैंक की बात करें तो 2,30,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम अगर हम ST ब्रांच वाले बच्चों की बात करें तो ST ब्रांच वाले बच्चों की जो परसेंटाइल है वो 62 परसेंटाइल के करीब में होनी चाहिए। वही अगर हम रैंक की बात करें 3,90,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। अगर हम सिविल ब्रांच की कटऑफ के बारे में बात करें, अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में जो परसेंटाइल है 95 परसेंटाइल है तो अगर 95 परसेंटाइल है तो आपको यहाँ सिविल ब्रांच बड़े आराम से मिल जाएगा। वही अगर हम रैंक की बात करें तो 45,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम EWS कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो उनकी जो परसेंटाइल है 90 परसेंटाइल होनी चाहिए। वही अगर हम रैंक की बात करें तो 87,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम OBC वाले कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 93 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक जो है उनकी 70,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 78 परसेंटाइल कम से कम होनी चाहिए। और अगर हम रैंक की बात करें तो 1,95,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम ST कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 54 से 55 परसेंटाइल के बीच में रैंक 54 से 55 परसेंटाइल के बीच में परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम रैंक की बात करें तो 4,80,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। चलिए हम अगले ब्रांच के बारे में बात कर लें। और अगर हम केमिकल ब्रांच के बारे में बात कर लें। अगर केमिकल ब्रांच में आपकी रैंक 95.5 परसेंटाइल है जनरल में तो आपको यहाँ से बड़े आराम से केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर रैंक की बात करें 44 से 45,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम EWS कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 92 परसेंटाइल होनी चाहिए। वही रैंक की बात करें तो 80,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम OBC वाले कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 93.5 परसेंटाइल है तो आपको यहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग बड़े आराम से मिल जाएगा। वही अगर हम रैंक की बात करें तो 65,000 के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो SC कैटेगरी वाले बच्चों की जो परसेंटाइल है 75 परसेंटाइल कम से कम होनी चाहिए। और रैंक की बात करें तो 2 लाख के करीब में आपकी रैंक होनी चाहिए। वही अगर हम ST कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो ST कैटेगरी वाले बच्चों की जो परसेंटाइल है 50 परसेंटाइल के करीब में होनी चाहिए। अगर रैंक की बात करें 5,90,000 के करीब में रैंक होनी चाहिए।